धाकड़ खबर, बेखौफ सुबह बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। मशहूर शायर हैं नवाज देवबंदी। उनका एक शेर मुझे काफ़ी पसंद है। वो कहते हैं कि जो सफ़र इख्तियार करते हैं वही दरिया को पार करते हैं, और चल के तो देखिए मुसाफिर का रास्ते इंतज़ार करते हैं। जी हाँ, ये एक सच है। जब आप चलना शुरू करते हैं तो आपके सामने रास्ते बनते चले जाते हैं और एक के बाद एक मंजिलें आप पार करते चले जाते हैं। एक ऐसे शख्स की शख्सियत से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं आज हमारे पत्रकार साथी हैं साबुद्दीन याकूब। उन्होंने इंटरव्यू किया है कुवैत में रहने वाले एसके वधावन का। वो इंटरव्यू आपको देखना, सुनना और समझना चाहिए, और सवाल खड़ा करना चाहिए कि जो आपके समाज के लोग हैं, जो पूरी दुनिया में जाके फैल जाते हैं, सिर्फ मलाई खाते हैं और अपने तक सिमट के रह जाते हैं, उनके गिरेबान पकड़ के उनसे पूछना सीखिए कि आपने समाज के लिए क्या किया। एएमयू से निकले, जामिया से निकले, जहाँ हमदर्द से निकले, जहाँ भी निकले सिर्फ अपने तक जीने लगे, चाहे वो इंडिया में रहे चाहे वो दूसरे मुल्कों में गए। लेकिन एसके वधावन वो शख्सियत जो पाकिस्तान के बंटवारे के बाद 8 साल की उम्र में इंडिया आए, उसके बाद 17 साल की उम्र में महज कुवैत चले गए। वहाँ पे जाने के बाद उन्होंने तमाम भारतीयों को जोड़ा, बिजनेस का एक नया फॉर्मेट खड़ा किया और तालीम के मैदान में भी एक बहुत बड़ा काम किया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर रहकर हमारे भारतीय बच्चे हमारी तालीम लेंगे। 8 से ज़्यादा स्कूल आज वो कायम कर चुके हैं। पूछिएगा अपने उनसे जो आपके फिर कह रहा हूँ, आपको फिर स्पष्ट बोल के कह रहा हूँ, गोल गोल बोलना मुझे आता नहीं है। एएमयू से निकले, जामिया से निकले, यहाँ से निकले और वहाँ से निकले और इंटरनेशनल आदमी और ये कर रहे हैं। एक बताइएगा, क्योंकि मुसलमानों के पास सोच नहीं है। कैसे कैसे किया है एसके वधावन ने, ये कुछ हाईलाइट्स मैं आपके सामने अभी रखूँगा। लेकिन अगर आप पूरा इंटरव्यू देखना चाहते हैं तो हमारे साथी हैं शहाबुद्दीन याकूब, जिन्होंने ये इंटरव्यू कंडक्ट किया है। उनके चैनल पर जा सकते हैं, ब्लूम बेस्ट न्यूज़ चैनल है उनका, वहाँ पे जाके आप ये पूरा इंटरव्यू 25-30 मिनट का देख सकते हैं। लेकिन एक बात ज़रूर इस इंटरव्यू को देखते हुए अपने दिमाग में रखिएगा कि मुसलमानों के पास सोच कब आएगी, इनको कब शऊर आएगा। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, लाखों रोज़ाना कमाते हैं लेकिन अपनी बिल्डिंग बनाने में और गाड़ी खरीदने में और ज़्यादा से ज़्यादा माल मसाला खा के बच्चे बनाने में इसके अलावा कुछ करते नहीं हैं। वो उनसे ज़रूर इस सवाल को पूछिएगा कि उन्होंने किया क्या है। या ड्राइंग रूम में बैठ के काजू खाते हुए, एसी लगे हुए ड्राइंग रूम में इंग्लिश में गिटर पिटर करके और अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा और काबिल दिखाने की एक एग्जाम्पल ऐसा ला के दिखाइएगा जैसा मिस्टर एसके वधावन ने पेश करके दिखाया है। अब थोड़े हाईलाइट देख लीजिए, बाकी तमाम चीज़ें देखिएगा ब्लूम बेस्ट न्यूज़ पर जाकर। हेलो एंड वेलकम, मैं हूं शहाबुद्दीन याकूब। आज आपकी मुलाकात एक ऐसी शानदार, जानदार और कामयाबियों से आरास्ता एक ऐसी शख्सियत से मिलवाएंगे कि आप उनके बारे में जानकर आपको फ़ख्र होगा। तो सर, मुझे बहुत खुशी है आज आपसे बात करते हुए, इसलिए कि आपका जो सफ़र है उसमें इतने पड़ाव हैं और उसमें सीखने के लिए बहुत कुछ, जानने और समझने के लिए बहुत कुछ है। और ख़ास तौर से जो इस वक्त की जनरेशन है, इसके लिए तो उसमें बहुत सारे लेसन्स हैं जो वो सीख सकती है। बहुत सारे ऐसे बातें हैं कि जिसे अगर वो अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर लें तो यकीनन कामयाब हो सकते हैं। तो सर, सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जब आप 1947 में जब मुल्क का बंटवारा हुआ और आप पाकिस्तान से हिंदुस्तान आए, उस वक्त आपकी उम्र क्या थी? I was just 8 years old. तो जब आप दिल्ली में आए तो आपको किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा, किस तरह के स्ट्रगल से आपको गुजरना पड़ा? जब हम लोग दिल्ली पहुंचे तो I had lost my mother and my brother during the partition, and we came from Pakistan. We did Delhi just by accompanying some people from our village. Okay. Yeah, because my father and my other family was in another place, in another city. But I was with my mother. हम लोग अपनी मदर के साथ एक डिफरेंट जगह पे रहते थे, और वहाँ पर ये जब पार्टीशन हुई तो उन लोगों ने इन्वेजन कर दिया हमारे वो गांव का, एंड माय मदर एंड माय यंगर ब्रदर गॉट किल्ड। सर, तो ये इंडिया बिजनेस जो काउंसिल है, इसकी इस वक्त क्या स्ट्रेंथ है, उसमें कितने मेंबर्स हैं, और जो लोग इंडिया में हैं अगर वो उसमें मेंबर बनना चाहें तो क्या आपके कंडीशंस हैं? अब हमारे पास नाउ वी हैव अबाउट 200 मेंबर्स हैं कुवैत में, और इंडिया से भी जो मेंबर्स बन सकते हैं, इंडिया से बनाने में भी कोई मुश्किल नहीं है। इंडियन मर्चेंट्स भी या इंडियन कंपनीज भी, दे कैन आल्सो बिकम
member of this association. जी ये कायनात दिखाने की कोशिश थी। आपको मेरा अंदाज, मेरा लहजा बुरा लग सकता है, लेकिन अपने अंदर से झांकिएगा। आपके मोहल्ले में ऐसे लोग बैठे हैं, आपके मोहल्ले में। मैं ऐसे कई मेरे साथियों को जानता हूं, विधायक है, 50,000 रुपये पेंशन पा रहा है, लेकिन अपना ऑफिस तक लेके नहीं बैठा है। खत्म कहानी अगर हार गया तो। ये स्थिति तमाम इन लोगों की, आपकी समाज की, आपकी कौम की है, क्योंकि सोच नहीं है। और जिनके पास सोच नहीं होती ना, तो वो सिर्फ शौचालय में ही बैठे रहते हैं। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।